उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर तैयार हो गई मोदी सरकार, ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। एमएसपी जारी रखने को तैयार हुई सरकार। कोर्ट जाने के लिए किसानों को यहां पर लिखित गारंटी दी जाएगी। मंडी कानून में भी बदलाव होगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार को जवाब देंगे किसान नेता। महत्वपूर्ण खबर आज की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो गहराता जा रहा है। इस बीच 5वें चरण की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन यहाँ पर बातचीत को टाल दिया गया है। कल जब देर रात अमित शाह से मुलाकात हुई थी किसान नेताओं की, सकारात्मक भी इसे बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि लिखित प्रस्ताव भी यहाँ पर भेजा गया है सरकार की ओर से किसान नेताओं को, और उसके बाद वहाँ पर चर्चा इस वक्त तमाम प्रावधानों को लेकर जो किसान की मांग थी, खासतौर पर एमएसपी को लेकर, इसमें ये बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा पराली को लेकर भी जो सख्ती की बात थी, उसमें ढिलाई की बरतने की बात कही गई। आगे कोर्ट जाने के लिए किसानों को लिखित गारंटी दी जाएगी। मंडी कानून में भी बदलाव होगा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यहाँ पर ये बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब टैक्स की मंजूरी यहाँ पर मिली है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ चिंताएं थी, उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से, खास तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर। और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि एमएसपी जारी रखने को सरकार तैयार हुई है। कोर्ट जाने के लिए किसानों को लिखित गारंटी दी जाएगी। तो कुछ जो चिंताओं का विषय था उसे दूर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अब किसानों की रणनीति क्या कुछ होती है, क्योंकि लगातार अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। इन तीनों कानूनों को लेकर उनकी चिंता थी। सेंटर्स खोलने का एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है, जिसकी जानकारी रविशंकर जी देंगे। लक्षद्वीप पे और 11 जो वहाँ द्वीप है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केबल द्वारा मिलने की, जैसे अंडमान में मिली है वैसे मिलने की एक योजना का निर्णय हुआ है। और अरुणाचल के सुदूर इलाके जहां टेलीफोन की, मोबाइल की कोई भी सुविधा नहीं थी, वहां 4G की सुविधा देने का निर्णय हुए है। और एक आत्मनिर्भर रोजगार योजना, वो आत्मनिर्भर रोजगार योजना के जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे कर्मचारियों को और मालिकों को बहुत बड़ी सहायता देने का निर्णय ये केंद्र सरकार ने किया है। तो ये चारों फैसले महत्वपूर्ण है, और ये मजदूरों का जो विषय है वो गंगवाल जी रखेंगे। 2 MOU भी हुए हैं सूरीनाम के साथ स्वास्थ्य के संबंध में, और लग्जमबर्ग के साथ सेबी का एक व्यवस्था, वहाँ की वैसी संस्था जो है उनके बीच में एक समझौता हुआ है। तो उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूँ। ओवर टू रविशंकर जी। It is allowed to speak or with this, or I can speak like this. You can speak like this. Thank you. प्रकाश जी, मित्रों संतोष जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं। 1,70,000 करोड़ करीब बचाए, जो फिक्टिशियस लोग ले लिया करते थे। ई स्कॉलरशिप है, ई वीसा है, बाकी कई किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, ई हॉस्पिटल है। और सबसे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा
कि हजारों करोड़ रुपया हमने किसानों को, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाया और हमारे पोस्ट ऑफिस ने भी काफी ई पेमेंट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था ना कोई एटीएम था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं। आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार के साथ, पूरा जीएसटीएन, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, यूपीआई, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस पे चलती है और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ए पर्सनल इनिशिएटिव in ensuring digital empowerment of the country and digital empowerment of ordinary Indians. ये दोनों बात समझना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में आज जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है पीएम वाणी। ये पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वाणी। यह देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन,